भगवान शिव ने अनेकों बार इस धरती पर अवतार लिया है। कभी वे धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं तो कभी अपने भक्त की परीक्षा के लिए। उनके इन दो अवतारों के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। ये अवतार में उन्होंने नल और दमयंती के पिछले जन्म में उनकी धर्म की परीक्षा ली थी, और इस अवतार में उन्होंने नंदीग्राम में रहने वाली एक वेश्या की परीक्षा ली थी। उनकी रहस्य से भरी इन लीलाओं के बारे में आइए पुराणों की कहानी से जानते हैं। पूर्वकाल में अर्बुदाचल पर्वत के समीप बिल्ल वंश में उत्पन्न एक आहुक नाम का भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहुका था, जो पतिव्रता थी। वे दोनों प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते और दोनों महान शिव भक्त थे। किसी समय वह भील घर के भोजन की व्यवस्था के लिए बहुत दूर चला गया। इसी बीच भगवान शिव सन्यासी का रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने के लिए सायंकाल में उसके घर पर आए। उसी समय वह भील भी वहां आ गया और उसने यतीश्वर सन्यासी रूपधारी भगवान शिव की पूजा की। उसकी भाव की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने डरते हुए उससे कहा कि तुम मुझे आज रहने के लिए स्थान दो, सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पर वह भील चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसके यहाँ जगह बहुत थोड़ी थी, वहाँ निवास करना असंभव था। उसने मन में विचार किया कि स्त्री को घर के बाहर रखकर मेरा घर में निवास करना उचित प्रतीत नहीं होता, और यह सन्यासी दूसरी जगह चला जाए ये भी अधर्म का कारण होगा। इसलिए जो होनहार है वह हो, मैं घर के बाहर ही रहूंगा। इस प्रकार आग्रह करके उन दोनों को घर के भीतर रखकर भील अपने अस्त्रों को लेकर प्रसन्नता से घर के बाहर ही स्थित हो गया। रात्रि में उस भील को हिंसक पशु सताने लगे। उसने भी अपनी रक्षा के लिए उस समय यथाशक्ति महान प्रयत्न किया, पर यत्न करने पर भी प्रारब्ध के कारण हिंसक पशुओं ने बलपूर्वक उस बलवान भील को खा लिया। सुबह उठकर जब सन्यासी ने देखा कि भील को पशुओं ने खा लिया है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। भिलेनी बोली कि आप शोक क्यों कर रहे हैं? इनका कल्याण हो गया जो इस प्रकार इनकी मृत्यु हुई। अब मैं भी इन्हीं के साथ अग्नि में भस्म हो जाऊंगी। आप चिता तैयार कराइए। उसकी बात सुनकर सन्यासी ने जल्द ही चिता तैयार की। जब वह स्त्री अग्नि में जाने के लिए उद्यत हुई, उसी अवसर पर साक्षात शिव जी सामने प्रकट हो गए। उन्होंने उसकी प्रशंसा की और वे बोले, मैं तुम्हारे आचरण से प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। वह मेरा सन्यासी रूप अगले जन्म में हंस होगा और तुम दोनों का पुनः संयोग कराएगा। यह भील अपने अगले जन्म में निषद नगर के राजा वीरसेन का नल नामक पुत्र होगा, और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की कन्या होकर दमयंती नाम से विख्यात होगी। तुम दोनों ही राज्य सुख का भोग करके योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ मुक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव उसी समय शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। उनके द्वारा परीक्षा करने पर भी भील धर्म से विचलित नहीं हुआ, इसलिए वह शिवलिंग अचलेश इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। भील के द्वारा किए गए अतिथि सत्कार के कारण प्रभु शिव जी ने हंस रूप धारण करके दमयंती और नल का विवाह करवाया था। पूर्व समय में नंदीग्राम में कोई महानंदा महासुंदरी वेश्या रहती थी। वह सबके मन को मोहित करने वाली थी। उसके गाने सुनकर रानियां और राजा हर्षित हो जाते थे। वह वेश्या माँ पार्वती के साथ शंकर जी की सदा पूजा करती थी और रुद्राक्ष को धारण करती थी। शिव जी का प्रतिदिन पूजन कर वह भक्ति से उनका यश गाकर नृत्य किया करती थी। एक बंदर और मुर्गे को रुद्राक्ष पिलाकर वह ताली बजा बजाकर उनको नचाती थी। इस प्रकार शिव भक्ति करती हुई उस वेश्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन स्वयं भगवान शिव एक व्यापारी का वेश बनाकर उसके भाव की परीक्षा लेने के लिए उसके घर आए। वे व्यापारी शरीर में भस्म लगाए हुए और हाथ में एक श्रेष्ठ कंकन पहने हुए थे। उनकी कलाई में अति मनोहर वह कंकन देखकर वेश्या के मन में उसकी लालसा उत्पन्न हो गई। आपके हाथ में स्थित यह कंकन शीघ्र ही मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। उन व्यापारी ने कहा कि तुम इसको ले लो, लेकिन इसका क्या मूल्य दोगी? वेश्या ने कहा कि हम व्यभिचारिणी वेश्याएं हैं। व्यभिचार ही हमारे कुल का धर्म है। इसलिए इस कंकन के लिए मैं 3 दिनों तक दिन रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। उस महानंदा ने सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर 3 दिन तक उनकी पत्नी बनने का वचन दिया। तब व्यापारी ने एक रत्न से बना हुआ शिवलिंग, जो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय था, उस वेश्या को देकर उसे छिपा के रखने के लिए कहा। उस वेश्या ने उस शिवलिंग को नाट्यशाला के मध्य में रखकर घर में प्रवेश किया। तब मध्य रात्रि के समय भगवान शिव की इच्छा से नाट्य मंडप के मध्य में एक अकस्मात ध्वनि सुनाई पड़ी। उसी समय हवा की सहायता से अग्नि ने अत्यंत प्रज्वलित होकर उस नाट्यशाला को चारों ओर से घेर लिया। उस मंडप में आग लगने पर उस वेश्या ने सब बंदरों को बंधन मुक्त कर दिया। सब जानवर उस घर से भाग निकले। खंबे के साथ जलकर खंड खंड हो गए उस शिवलिंग को देखकर वह व्यापारी महादुखी हो गए।
तब अनेक लीलाएं करने वाले उन वैश्यपति ने कहा कि मेरे प्राणों से भी प्रिय शिवलिंग जल कर खंडित हो जाने पर अब मुझे जीने की इच्छा नहीं रही। अब मैं शिव जी में मन लगाकर अग्नि में प्रवेश करूंगा। ऐसा कहकर वे वेश्या के परीक्षा करने वाले भगवान शिव जलती हुई अग्नि की परिक्रमा करके मनुष्य के देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। वह वेश्या महानंदा उसे गति को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठी और उसने कहा कि मैंने इस व्यापारी को सत्य वचन कहा था कि मैं 3 दिन तक इसकी पत्नी बनकर रहूंगी। मेरे द्वारा किए गए कर्म से यह व्यापारी मृत्यु को प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं भी इसके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। क्योंकि सत्य का आश्रय ही परम धर्म है, सत्य से परम गति होती है, सत्य से ही स्वर्ग और मोक्ष मिलते हैं और सत्य से ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाली उस नारी ने अपने बंधुओं द्वारा रोके जाने पर भी सत्य के लोप के भय से प्राणों को त्याग देने का निश्चय किया और अब भगवान शिव का ध्यान करके उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके वह उसमें प्रवेश करने को उद्यत हुई। उस वेश्या को जलती अग्नि में गिरते हुए देखकर प्रकट हुए उन भगवान शिव ने उसे रोक दिया। उन 3 नेत्र वाले शिव जी को देखकर वह डरी हुई के समान खड़ी रह गई। प्राप्ति हुई उस वेश्या को आश्वस्त करके शिव जी ने कहा, तुम्हारे सत्य, धर्म, धैर्य और मुझ में तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए मैं व्यापारी बनकर तुम्हारे पास आया था। मैंने अपनी माया से अग्नि को प्रदीप्त कर तुम्हारे नाट्य मंडप को जलाया है और रत्न शिवलिंग को दग्ध करके मैं अग्नि में प्रविष्ट हुआ हूँ। तुम सत्य का अनुस्मरण करके मेरे साथ अग्नि में आने लगी, इसलिए मैं तुम्हें देवताओं के लिए भी दुर्लभ भोगों को प्रदान करूंगा। तुम जो जो चाहती हो उसे मैं तुम्हें देता हूँ। तब वैश्या बोली, भूमि, स्वर्ग और पाताल के भोग में मेरी इच्छा नहीं है। मैं आपके चरण कमलों के स्पर्श के अलावा अन्य कुछ नहीं चाहती। जो मेरे परिवार है वे सब आपके दर्शन के लिए बैठे हुए हैं। मेरे सहित उन सभी को अपने परम पद की प्राप्ति करा के पूर्व जन्म के घोर भय से छुड़ाए, यही मेरी इच्छा है। उसके बाद शिव जी ने उसके वचन का आदर कर उसके सहित उन सब को अपने परम पद की प्राप्ति कराई। तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। हर हर महादेव। ब्रह्ममुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशक